जैसे सबसे पहले ब्रिटिश लिटरेचर, जैसे फंडामेंटल्स या बैकबोन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी बोला जाता है, उसके बिना आप किसी भी सेट को निकालने की भी आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज अमेरिकन लिटरेचर, थर्ड इज इंडियन लिटरेचर, फोर्थ इज वर्ल्ड लिटरेचर। वर्ल्ड लिटरेचर में ज्यादातर क्वेश्चन जर्मन लिटरेचर एंड रशियन लिटरेचर से ज्यादा आते हैं, जैसे कि हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी श्रीवास्तव और आज हमारे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं अपूर्व शाही जी, जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट स्लेट एग्जामिनेशन को क्लियर किया है। अपूर्व जी के बारे में बता दूं तो ही हैज डन हिज ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम बीएचयू विच इज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और साथ ही साथ जो सबसे यूनिक बात इनकी है कि इन्होंने अभी तक 14 स्लेट एग्जामिनेशन क्लियर किया है। तो वाकई ये काबिले तारीफ है। 14 स्लेट एग्जामिनेशन, लोग एक एग्जामिनेशन एक स्लेट की तैयारी करते हैं, बट 14 इज इनक्रेडिबल। अभी हाल ही में जो रिजल्ट आया वो आया है नॉर्थ ईस्ट स्लेट का, लेकिन मैं आपसे ओवरऑल पूछूंगी कि हाउ डज इट फील टू क्लियर ऑल 14 एग्जामिनेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, ये सुन के तो अच्छा लगता है, बट एट द सेम टाइम इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क। आपने जो मेहनत की है ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन, मैं भी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता था। आई डू नॉट हैव समवन हु कैन गाइड मी टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन इन अ शॉर्ट मैनर। एंड फॉर दैट इस चीजों को लेके हाउ टू प्रिपेयर, बिकॉज सिलेबस काफी वास्ट है। एंड द फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान में रखना है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, बिकॉज you literally can't cover the entire syllabus, वो चीज हो ही नहीं सकती है। so you have to be very precise in that कि आपको क्या पढ़ना है, क्वेश्चंस किस तरीके के आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस के पैटर्न्स क्या हैं, एंड देन यू हैव टू यू नो imply those questions in a very analytical manner, जहां से आपके short short आपके abilities ज्यादा better तरीके से निखर के आए। and obviously for that you need to have a very in-depth knowledge about your subject matters, and even that is of general paper one, that is teaching and research aptitude. अपूर्व जी ने 14 स्लेट एग्जामिनेशन क्लियर किया है, यानी कि स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। मैं सभी को बता दूं, जो जैसे आप नेट जीआरएफ सुनते हैं दैट इज एट नेशनल लेवल, वैसे अलग अलग स्टेट्स अपनी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज के लिए स्लेट ऑर्गेनाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर नॉर्थ ईस्ट स्लेट की बात करें तो वो सेवन सिस्टर्स का हो गया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, अलग अलग स्टेट्स अपने रिस्पेक्टिव स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए करवाते हैं। अपूर्व जी, आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड, मैं समझना चाहती हूँ कि ये जो अलग अलग एग्जामिनेशन है, क्या उनका पैटर्न सेम होता है हर स्लेट का, या फिर स्टेट टू स्टेट ये वेरी करता है? तो सर मैम, ये स्लेट टू स्लेट दो तो पेपर वन के सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, द पैटर्न ऑलवेज रिमेन्स द सेम। आपको पेपर वन दैट इज ऑफ जनरल पेपर जो रहता है वो 50 क्वेश्चंस उसमें होते हैं, एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। एंड पेपर टू आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जिसमें आपने मास्टर्स करा है। बट हाउएवर जो पेपर वन के जो सिलेबस होते हैं वो ज्यादातर टाइम स्टेट स्पेसिफिक होते हैं। लाइक इफ इट इज अबाउट आंध्रा सेट, तो वहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चंस वो आंध्रा से ही रिलेटेड पूछेंगे इन वन वे और अनदर। बीट नॉर्थ ईस्ट सेट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो क्वेश्चंस इस तरीके से पूछते हैं कि इन वन वे और अनदर दे आर इंटरलिंक्ड विद द नॉर्थ ईस्ट रीजन। लाइक व्हेन आई वाज गिविंग द पेपर, क्वेश्चंस आए थे कि लाइक मणिपुर यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश हुई थी, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने अपने ऑफिशियल लैंग्वेज को इंग्लिश का दर्जा ऑफिशियल लैंग्वेज में इंग्लिश को मेंशन करा है, वो दैट वाज नागालैंड स्टेट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी को मोल्ड करना पड़ेगा फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। इवन इन पेपर टू, लाइक नेट में काफी कॉमन सा एक सिलेबस होता है कि आप वो एक 10, अगर मैं अपने चीजों की बात करूं तो इंग्लिश लिटरेचर में देयर आर 10 सेक्शंस, ब्रिटिश, अमेरिकन, वर्ल्ड लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, दलित लिटरेचर, कल्चर स्टडीज, आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। बट सेट में ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, बिकॉज हर स्टेट में ये डिफर कर जाता है। जैसे अगर आंध्र सेट की बात करें तो वहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन साउथ इंडियन दलित लिटरेचर से ज्यादा आते थे। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर क्वेश्चन डायस्पोरा लिटरेचर सबसे ज्यादा आए थे। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी को स्टेट विजिबिलिटी टेस्ट फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट, आपको वो चीज को मोल्ड करना पड़ेगा ताकि आप बेटर परफॉर्म कर सकें। जो भी स्टूडेंट्स अलग अलग स्लेट एग्जामिनेशन दे रहे हैं अलग अलग स्टेट्स के लिए, तो दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि पैटर्न मोर और लेस रिमेन्स द सेम। लेकिन जो पेपर वन है, जनरल पेपर जो होता है, उसके लिए स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। आपने एग्जाम्पल बताया। अपूर्व, नाउ वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड अबाउट द सिलेबस। अगर हम नॉर्थ ईस्ट स्लेट की बात करें, पैटर्न, सिलेबस, किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी है, आपने खुद बताया कि
You didn't have any guidance, but still you could clear all 14 SLET अभी तक आपने जितने दिए? मैम इसके लिए अगर मैं नॉर्थ ईस्ट सेट की बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं पेपर वन की बात करूं तो पेपर वन में आप 8 से 9 सेक्शंस में पेपर वन को बांट सकते हो। फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा रिसर्च एप्टीट्यूड, तीसरा डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन, चौथा लॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आता है, देन कम्युनिकेशन जिसमें बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, उस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एंड देन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो क्वेश्चंस काफी वोग में रहते हैं या जो न्यूज काफी वोग में रहते हैं, जो काफी चर्चित रहते हैं, उस तरीके उनसे क्वेश्चंस काफी टाइम आ जाते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से ये पैटर्न रहता है पेपर वन का। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि जितने भी प्रोटोकॉल्स एंड कन्वेंशंस है जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हुए हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, जेनेवा कन्वेंशंस, जैसे जेनेवा कन्वेंशन बेसिकली वॉर को लेके किया गया था, या पेरिस एग्रीमेंट हुआ, या स्टॉकहोम कन्वेंशंस हुआ, या यूएनएफ ट्रिपल सी हुआ। तो इस तरीके के जितने कन्वेंशंस किए गए हैं, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी को लेके हो, चाहे वो इन्वायरमेंट को लेके हो, चाहे वो वर्ल्ड पीस को लेके हो, तो उनसे ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में। इवन जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं कि वो आपके टाइम को ज्यादा कंज्यूम करें। वन मोर थिंग जो मैं आपको ऐड करना चाहूंगा कि नेट में देयर इज 3 आवर फॉर बोथ पेपर वन एंड पेपर टू, देयर इज नो गैप। आपको पेपर वन एंड पेपर टू के बीच में कोई गैप नहीं मिलता है। सो इट इज ऑन स्टूडेंट कि वो पेपर टू में कितना समय देना चाहता है, पेपर वन में कितना समय देना चाहता है। बट यूजुअली जो सेट्स के पैटर्न होते हैं उसमें यू जस्ट गेट 1 आवर फॉर पेपर वन एंड 2 आवर फॉर पेपर टू। सो आपको काफी इफिशियंटली प्रैक्टिस करनी पड़ती है डीआई एंड लॉजिकल रीजनिंग, बिकॉज वो काफी टाइम कंज्यूम कर लेते हैं। अराउंड 20 to 25 मिनट्स आपके डीआई एंड मैथमेटिकल रीजनिंग ही कंज्यूम कर लेंगे, और उसके सिर्फ 10 क्वेश्चन आते हैं। सो रिमेनिंग 40 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट इन अराउंड 30 or 35 मिनट्स। तो आपको इस चीज के लिए जनरली प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी, आपको सेट्स बनाने पड़ेंगे, मॉक देना पड़ेगा, एंड इस तरीके से आप विद इन 1 आवर विदाउट एनी ब्लंडर और एरर आप उसको ज्यादा एफिशिएंटली प्रिपेयर कर सकते हैं। कमिंग टू पेपर टू, पेपर टू में अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं दैट इज इंग्लिश लिटरेचर, तो उसमें आप कुछ ब्रॉड सेक्शंस में इसे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले ब्रिटिश लिटरेचर, जिसे फंडामेंटल्स या बैकबोन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी बोला जाता है, उसके बिना आप किसी भी सेट को निकालने की भी आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज अमेरिकन लिटरेचर, थर्ड इज इंडियन लिटरेचर, फोर्थ इज वर्ल्ड लिटरेचर। वर्ल्ड लिटरेचर में ज्यादातर क्वेश्चन जर्मन लिटरेचर एंड रशियन लिटरेचर से ज्यादा आते हैं, जैसे कि अलेक्जेंडर पुश्किन, लियो टॉल्स्टॉय की एना कैरेनिना, वॉर एंड पीस, इससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अगर हम जर्मन लिटरेचर की बात करें तो उसमें गुंटर ग्रास, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या जर्मन फिलोसफर से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। वैसे ही फिर अगर हम इंडियन लिटरेचर में आए तो इंडियन लिटरेचर में भी सब डिवीजन हो जाता है। फिर इंडियन फेमिनिस्ट लिटरेचर, दलित लिटरेचर के क्वेश्चंस होते हैं, उनसे क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा जो सबसे डिफिकल्ट पोर्शन लिटरेचर में माना जाता है वो होता है कल्चर स्टडीज। इनफैक्ट मैं भी जब प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे कल्चर स्टडीज जरा भी समझ में नहीं आती थी। सो आई विल से कि कल्चर स्टडीज को ज्यादातर टाइम, जो मैंने भी गलती की है कि कल्चर स्टडीज को बच्चे, बिकॉज इट इज एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो बच्चे उसे मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, ये कभी नहीं करना चाहिए। कल्चर स्टडीज इज वेरी रेलिवेंट टू टुडेज सिनेरियो, और उसको आपको ऐसे देखना होगा कि वो किस तरीके से कोरिलेट कर रहा है आज के जियो पॉलिटिकल कंडीशंस में। और जब आप वैसे देखिएगा तो कल्चर स्टडीज काफी आसान हो जाता है। और उसके अलावा जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, जिसमें न्यू क्रिटिकल स्कूल्स, न्यू हिस्टोरिकल अप्रोच, स्ट्रक्चरलिज्म, जैक डेरिडा की डिकंस्ट्रक्शन थ्योरीज, इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो कल्चर स्टडीज एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इसको काफी अच्छे से प्रिपेयर करना है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी मैं आपको ऐड करना चाहूंगा कि जो ट्रेडिशनल लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, जैसे कि जो प्री रोमांटिक एज से पहले होता था, जैसे कि सैमुअल जॉनसन हो गए या ड्राइडन हो गए, उनसे भी काफी आते हैं। अधिकतर टाइम जो क्वेश्चंस होते हैं वो कोटेशन के फॉर्म में होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चे बुक का नाम तो याद कर लेते हैं लेकिन इतनी हिम्मत नहीं उठाते कि वो कोटेशंस को पढ़ें। तो अंदर जो इंपॉर्टेंट कोटेशंस है उनकी भी आप समराइजेशन कर लीजिए ताकि वो बेटर तरीके से प्रिपेयर हो सके। लाइक इफ आई टेल यू माय स्ट्रेटजी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि एक बुक कभी भी आपका इंटायर सिलेबस कवर नहीं कर सकता है। इट इज योर ओन इंडिविजुअल नोट दैट विल मेक यू क्वालिफाई इन ऑल दिस स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एज वाइज प्रिपेयर ना कीजिए, ब्रिटिश एज, अमेरिकन एज और विक्टोरियन एज, ऐसे आप प्रिपेयर ना करें। रादर देन आप इंडिविजुअल राइटर्स को नोट डाउन कीजिए, उनके इंडिविजुअल वर्ड्स को आप मेंशन कीजिए, एंड उसके थ्रू आप अप्रोच कीजिएगा। दो इट विल टेक अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एंड इवेंचुअली आपको उसमें रिवीजन भी करनी पड़ेगी, बिकॉज
आफ्टर सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम्स बच्चे जब आगे पढ़ते हैं तो इट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी कि वो पीछे भूलते जाते हैं। सो रिवीजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो उस तरीके से आपको स्ट्रैटेजिकली मूव करना है ताकि आप एक स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम में आपकी ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन हो पाए। अपूर्व, आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए और सबसे जरूरी बात है कि आप रिवीजन जरूर करें। अपूर्व, जैसे आप पेपर वन या पेपर टू की बात बता रहे थे, पेपर वन तो आपने बताया कि इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, स्टेट स्पेसिफिक नॉलेज और क्वेश्चंस पूछे जाते। पेपर टू में भी क्या कोई खास चेंजेस आते हैं, स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं? लाइक मैम, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि पेपर टू में ज्यादातर टाइम क्वेश्चन स्टेट स्पेसिफिक होते हैं। दो सिलेबस में वो ऑब्वियसली मेंशन करते हैं ब्रिटिश एज, अमेरिकन एज और अमेरिकन लिटरेचर और वर्ल्ड लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, बट जो एक्चुअल में क्वेश्चंस पूछते हैं वो स्टेट स्पेसिफिक ही होते हैं। लाइक अगर मैं आंध्र सेट की बात करूँ तो वहाँ पे साउथ इंडियन दलित लिटरेचर जैसे गिरीश कर्नाड हो गए, बामा फस्तियान हो गए, उनसे क्वेश्चन ज्यादा आए थे, कमला दास से क्वेश्चन ज्यादा आई थी। उसी तरह नॉर्थ ईस्ट स्लेट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट स्लेट में ज्यादातर टाइम क्वेश्चन जो जिसे हम डायस्पोरा लिटरेचर कहते हैं, जो राइटर्स पलायन करके किसी और देश में चले गए और वो अपने रीजन के बारे में लिख रहे हैं, तो उससे उस तरीके के राइटर से ज्यादातर क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा जो वहाँ के लोकल फोक लोड लिटरेचर है, लाइक अगर हम नॉर्थ ईस्ट स्लेट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट स्लेट में जो ज्यादातर टाइम्स पेपर टू में जो क्वेश्चन आते हैं उसे इंग्लिश लिटरेचर में हम लोग डायस्पोरा लिटरेचर कहते हैं। लाइक वैसे राइटर्स जो पलायन करके दूसरे देश में चले गए और वो अपने मदरलैंड के बारे में लिख रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट सेट में ज्यादातर क्वेश्चंस उस तरीके के राइटर से आए थे। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट सेट का फोकलोर लिटरेचर काफी रिच है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फोकलोर लिटरेचर पे आज के डेट में मार्केट में कोई ऐसी बुक अवेलेबल नहीं है जिससे बच्चे कॉन्क्रीटली पढ़ के अटेम्प्ट कर सकें पेपर को। सो जब भी आप फोकलोर लिटरेचर को प्रिपेयर कीजिए तो आप अपने इंडिविजुअल नोट्स पे ज्यादा एम्फेसिस कीजिए रादर देन कि किसी मार्केट गाइड बुक पे। आप कुछ इंपॉर्टेंट फ्री रिसोर्सेज जैसे कि स्पार्क नोट्स, विकिपीडिया ऑब्वियसली, academia.edu, literalness.org, इस तरीके के वेबसाइट को आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं और वो काफी अच्छे मटेरियल्स देते हैं। इसके अलावा जे स्टोर है, तो जे स्टोर इज पेड ऑनलाइन डिपोजिटरी, बट स्टिल आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। सो इस तरीके से अगर आप प्रिपेयर कीजिएगा तो पेपर टू में ज्यादा बेटर तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एग्जामिनेशन। अपूर्व, ये आपने बहुत अच्छा बताया कि क्योंकि कई बार ऐसा लग सकता है कि पेपर वन तो एक काफी जनरल होता है और जो पेपर टू है वो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड है, बट ये भी समझना है कि व्हाट लिटरेचर, अगर हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो व्हाट हैज बीन सो प्रोमिनेंट इन दैट रीजन, दैट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। अपूर्व जी, आई वुड लाइक टू टेक आस्क यू दिस, क्या कोई ऐसी ट्रिक्स है, टिप्स है आप जो बता सकते हैं कि 14 स्लेट एग्जामिनेशन आपने क्लियर किए हैं, क्या इसके पीछे know what has been the backstory, and although you had your own struggles, hard work? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, आई विल से कि कंप्लीट योर मास्टर्स विद अटमोस्ट डेडिकेशन। आप उसमें जितने मास्टर्स में जितने ज्यादा आप सिंपोजियम, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार अटेंड कर सकते हैं, अपने मास्टर्स को, अपने नॉलेज को डीपन करने में लगाइए। एंड आफ्टर मास्टर्स जब आपको लगे कि नाउ यू हैव मेड सम काइंड ऑफ बेस नॉलेज, देन आप स्टार्ट कर सकते हैं काफी बेसिक बुक से जैसे कि हडसन हो गया, एंड उसके बाद आप इंडिविजुअली स्टार्ट कर सकते हैं। बट नेवर गो एनी काइंड ऑफ मार्केट गाइड बुक जो बोले कि नहीं वो क्रैक हो जाएगा उसको पढ़ने से, नहीं होता है। इट इज ऑलवेज इंडिविजुअल नोट्स। एंड जो मेरी राइटर्स को डाउन करना स्टार्ट कीजिए। लेट्स से मैं ब्रिटिश एज की बात करूं तो ब्रिटिश एज में तकरीबन मैंने ऑलमोस्ट अराउंड 800 टू 1200 राइटर्स को मैंने नोट डाउन किया। उसे नोट्स बनाने में काफी प्रिपेयर लगता है, बट इवेंचुअली जब आप नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो वो आपके बैक ऑफ द माइंड में वो चीज प्रिंट होते जाती है। तो वो चीज को आप प्रिपेयर करें। एंड सबसे एक अच्छी ट्रिक जो है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो पेपर टू में क्वेश्चंस आते थे वो होते हैं थे क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए। लाइक आपको राइटर्स के क्रिएशंस या लिटरेरी क्रिएशंस के बुक के नाम दे दिए जाएंगे एंड आपको ईयर वाइज अरेंज करना है। विकिपीडिया पे जब भी आप किसी राइटर्स के लिटरेरी क्रिएशंस को देखिएगा तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही अरेंज रहते हैं। तो ऑलवेज विकिपीडिया के लिटरेरी क्रिएशंस को हमेशा आप क्रोनोलॉजी ऑर्डर में ही आप पढ़ें। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो मोस्ट पॉपुलर वर्क से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। जो हमेशा किसी राइटर की सबसे लीस्ट पॉपुलर वर्क होती है उससे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। तो आपको वैसे क्वेश्चंस को भी ध्यान में रखना है कि जहाँ पे जो राइटर्स की वर्क इतनी पॉपुलर नहीं है। जैसे कि अगर हम सैमुअल जॉनसन की बात करें तो उनकी डिक्शनरी काफी पॉपुलर मानी जाती है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे पोएम्स भी लिखे हैं जो कि उतने पॉपुलर आज के कॉन्टेम्प्रेरी समय में नहीं माने जाते हैं, लेकिन क्वेश्चंस उससे रिलेटेड आते हैं।
वैसे ही कि आज के डेट में अगर हम कल्चर स्टडीज की बात करें तो कल्चर स्टडीज में ज्यादातर टाइम्स बच्चे जैक डेरिडा के डिकंस्ट्रक्शन या न्यू हिस्टोरिकल अप्रोच को पढ़ते हैं, लेकिन रशियन फॉर्मलिज्म से भी क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि फंडामेंटल्स या बेस माना जाता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का इन अ मॉडर्न एरा। तो आपको इस तरीके से आपको अपनी स्ट्रैटेजी को मूव करना है कि आप प्रेडिक्ट कर सकें कि किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। एंड इसके अलावा ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हैं जिससे आपको पैटर्न समझ में आ जाए कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। So what has worked for Apoorv and it might work for you if you're preparing for SLET और अलग-अलग स्टेट्स के SLET एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं, आप अपने मास्टर्स के बेसिक को क्लियर करिए एंड देन गो फॉर हायर कोर्स। और पास्ट ईयर के पेपर्स को तो एनालाइज करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपूर्व जी, हाउ स्टडी आईक्यू हैज बीन पार्ट ऑफ योर जर्नी? स्टडी आईक्यू काफी इंटीग्रल पार्ट मेरी लाइफ का। लाइक जब भी मैं डीमोटिवेटेड फील करता था या मुझे लगता था कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, स्टडी आईक्यू में दो तीन चीज मुझे काफी अच्छी लगी कि उनकी सक्सेस स्टोरी जो होती थी वो काफी मोटिवेटेड फील करते थे। लाइक आई नो आई हैव माय ओन स्ट्रगल्स, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स को भी देखा है जो मेरे से भी काफी ज्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया है एंड दे हैव अचीव्ड एवरीथिंग। तो ये मुझे काफी मोटिवेट करता था कि कैसे कितने कम रिसोर्सेज में भी उन्होंने कितनी अच्छी मुकाम हासिल की। इसके अलावा जो लेट्स से अगर स्टडी आईक्यू की जनरल अवेयरनेस की बात करें तो मैं ऑलवेज इंस्टाग्राम पे अपने स्टडी आईक्यू को फॉलो करता था। तो इवन मैं अगर फीड को बस अगर मैं 5 मिनट के लिए देख भी रहा हूँ तो उससे काफी जनरल अवेयरनेस कवर हो जाती थी। तो इस तरीके से आप अपने टाइम को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड स्टडी आईक्यू ऑब्वियसली आई विल से कि किसी स्टूडेंट के लिए व्हेन ही इज गोइंग थ्रू अ वेरी डाउन फेज तो वो काफी मदद करता है। आप किसी के सक्सेस स्टोरी को देखते हो तो आपको लगता है कि अगर वो कर सकते हैं, वो उतने कम रिसोर्सेज में कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। सो ऑब्वियसली स्टडी आईक्यू काफी श्रेय जाता है इस चीजों के लिए टू कीप मी मोटिवेटेड। Thank you so much, Apoorv ji, for joining us in this interview session, and we are very glad कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी और आपने जैसे कहा कि आपकी पूरी स्ट्रगल का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है। So entire team is very glad with your achievement and truly succeeding in 14 SLET is once again it's incredible. Thank you so much and we wish you Thanks. all the very best.